नमस्कार बच्चों। अभी हमने पिछले वीडियो में क्लास 12th हिंदी के गद्य खंड पहला चैप्टर भक्तिन का जो महादेवी वर्मा द्वारा लिखा गया था उसको सुना और पढ़ा। आज पाठ 2 बाजार दर्शन, जिसके लेखक जैनेन्द्र कुमार जी हैं, इनका लिखा हुआ ये निबंध, ये पाठ हम लोग पढ़ेंगे। यानी कि जैनेन्द्र कुमार जी का एक महत्वपूर्ण निबंध है ये बाजार दर्शन, जिसमें गहरी वैचारिकता और साहित्य सुलभ लालित्य का दुर्लभ संयोग देखा जा सकता है। हिंदी में उपभोक्तावाद एवं बाजारवाद पर व्यापक चर्चा पिछले डेढ़ दशक के पहले से ही मान लीजिए शुरू हो चुकी है। पर कई दशक पहले लिखा गया जैनेन्द्र जी का ये लेख आज भी इनकी मूल अंतर वस्तु को समझाने के मामले में बेजोड़ है। वे अपने परिचितों के बारे में इस निबंध के द्वारा वे यानी कि जैनेन्द्र कुमार जी अपने परिचितों मित्रों से जुड़े हुए अनुभव बताते हुए स्पष्ट करते हैं कि बाजार की जादुई ताकत है कैसे हम सभी को अपना गुलाम बना देती है। यानी कि बाजार की जादुई शक्ति हम सभी को अपना गुलाम बना करके छोड़ देती है। अगर हम अपनी आवश्यकताओं को ठीक ठीक समझ करके बाजार का उपयोग करें तो हम उसका लाभ उठा सकते हैं। लेकिन अगर हम जरूरत को तय कर बाजार में जाने के बजाय उसकी चमक धमक में फंस गए तो ऐसा कार्य करने से हमारे मन को असंतोष, तृष्णा, ईर्ष्या ही प्राप्त होगी। यानी कि इस निबंध में जैनेन्द्र कुमार जी ने मूल भाव यानी कि इसका मूल भाव जो बताने जा रहे हैं कि हमें सिर्फ अपनी इच्छित वस्तु को ही लेने के लिए बाजार जाना चाहिए, फिजूल खर्ची हमें नहीं करना है। इस मूल भाव को जैनेन्द्र कुमार ने भली भांति समझाने की कोशिश इस निबंध के द्वारा, बाजार दर्शन के द्वारा की है। कहीं दार्शनिक अंदाज में उन्होंने बताया है, वर्णन किया है, तो कहीं किस्साओं की तरह। इसी क्रम में केवल बाजार का पोषण करने वाले अर्थशास्त्र को उन्होंने अनीति शास्त्र बताया है। तो आप ध्यान से सुनिए बाजार दर्शन इस निबंध को। जैनेन्द्र कुमार जी लिख रहे हैं कि एक बार की बात मैं आप सभी से कहता हूं कि हमारे कोई एक मित्र थे, वो बाजार गए थे, कोई एक मामूली सी चीज लेने के लिए बाजार गए थे। लेकिन जब मैंने उनको लौटते वक्त देखा तो उनके हाथ में बहुत सारे बंडल लदे हुए थे, बहुत सारे बंडल लेकर के वो लौटे। तो मैंने उनसे पूछा कि भाई साहब, आप तो एक मामूली सी चीज लेने के लिए बाजार गए थे और ये इतने सारे बंडल आप अपने हाथों में लिए हैं, क्या बात है ये? तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा ये जो साथ थी, यानी अपनी पत्नी की तरफ इशारा करते हुए, अपनी धर्म पत्नी की तरफ इशारा करते हुए जैनेन्द्र कुमार जी से उनके मित्र ने कहा कि ये जो साथ थी, यानी कि उनका कहने का आशय यह है कि इन कार्यों में पत्नी की महिमा होती है, पत्नी की महिमा है। जो हम बंडल लाए हैं ये सब लाने में पत्नी की ही प्रमुखता है, इनकी महिमा है ये। उस महिमा का मैं कायल हूं। अभी से नहीं, पुराने समय से, आदिकाल से ही इस विषय में पति से पत्नी की ही प्रमुखता प्रमाणित है कि पत्नियां ज्यादा खरीदारी करती हैं। सजाने के कार्यों को, घर की सामग्रियों को पति से ज्यादा पत्नियां ही इकट्ठा करके बाजार से लाती हैं। ये प्रामाणिकता सिद्ध है पुराने समय से ही। और यह व्यक्तित्व का प्रश्न नहीं, स्त्रीत्व का प्रश्न है। स्त्रियां भी समझते हैं कि हमें खरीदारी करना है, पुरुषों से किसी मामले में कम नहीं है। तो हमारे मित्र ने बताया, हमसे कहा कि स्त्री माया न जोड़े तो क्या मैं जोड़ूं, इसलिए ये जो साथ थी, इसलिए हमारे साथ इतने सारे बंडल, इतनी खरीदारी हो गई। फिर भी सच है, और वह यह है कि इस बात में पत्नी की ओट ली जाती है। भली पति ने खरीदारी की हो, लेकिन ओट सहारा पत्नी का लिया जाता है। अच्छा, मूल में एक तत्व और विशेष बात रखता है, एक तत्व की और विशेषता है, वह है मनी बैग, अर्थात पैसे की गर्मी या पैसे की एनर्जी। मनी बैग, हमारे पास पैसे का बैग रखा हुआ है, पैसे का बैग लेकर के हमारी पूरी जेब भरी हुई है पैसों से, तो उसकी भी गर्मी बाजार में लोग बाग दिखाते हैं खरीदारी करने में। जैनेन्द्र कुमार जी बता रहे हैं कि पैसा पावर है, शक्ति है, ताकत है, पर इसके सबूत में आसपास मालटाल अगर जमा ना हो तो क्या वह खाक पावर है? खूब पैसा भरा है, अगर हम खरीदारी नहीं कर पा रहे तो पैसे की क्या शक्ति है? तो खाक पावर है वो। अगर मालटाल हम इकट्ठा नहीं कर रहे, मालटाल हमारे पास में नहीं है, तो क्या खाक पावर है पैसा? पैसे को रखने के लिए अगर, अच्छा, हम किसी को ये कहें कि ये व्यक्ति है,
अब इसके पास पैसा है कि नहीं है। अगर किसी व्यक्ति के हमें पैसे की जानकारी देखना है तो उसका हमें बैंक का हिसाब देखना पड़ेगा, उसकी पासबुक देखना पड़ेगी, उसकी खाते संख्या देखना पड़ेगी। इन सब देखने से उसके पास कितना पैसा है इसकी जानकारी मिलती है। और अगर हमारे पास खूब अच्छी इमारतें हैं, खूब बढ़िया बिल्डिंगें बनी हुई हैं, खूब माल असबाब हमारे घर में भरा पड़ा है, किसी चीज की कमी अगर घर में नहीं दिखाई दे रही तो वो दूर ही से बाहर से ही देखने में पता चल जाता है कि ये बड़े आदमी हैं। पैसे की उस परचेंजिंग पावर के प्रयोग में ही पावर का रस है, तो ऐसा मानना है। लेकिन नहीं, जयेंद्र कुमार जी लिखते हैं कुछ लोग तो खरीदते हैं अपना दिखावा करने के लिए, अपना प्रदर्शन करने के लिए, लेकिन जयेंद्र कुमार जी कहते हैं कि कुछ लोग बहुत संयमी होते हैं, बिल्कुल अपना संयमित जीवन जीते हैं। वे फिजूल सामान को फिजूल समझते हैं कि इस चीज की हमारे घर में कोई आवश्यकता नहीं है, कोई उपयोगिता नहीं है, तो हमें ये चीज नहीं लेना है। फिजूल समझते हैं फिजूल सामान को, वो पैसा नहीं बहाते हैं और वो बुद्धिमान होते हैं। वो ऐसे लोग क्या करते हैं, अपनी बुद्धि की बदौलत अपने संयम पूर्वक पैसे को जोड़ते हैं। जैसे हम लोग दीपावली में माता लक्ष्मी की, गणेश की पूजा करते हैं, यानी कि लक्ष्मी जी को धन की देवी माना गया है और गणेश विवेक के प्रतीक माने गए। यानी कि हम पैसा तो कमाएं, धन को इकट्ठा करें, लेकिन उस धन को अपने विवेक बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए खर्च करें, गलत कार्य में वो पैसा न जाने पाए। सही उपयोगिता का सामान लेने के लिए हमारा पैसा खर्च हो, तो हमें संयम से और बुद्धि का इस्तेमाल करके उस पैसे को हमें खर्च करना चाहिए। तो जो बुद्धिमान होते हैं लोग, संयम पूर्वक पैसे को जोड़ते हैं, जोड़ते जाते हैं, ऐसे इंसान क्या करते हैं, वह पैसे की पावर को इतना निश्चित समझते हैं कि उसके प्रयोग की परीक्षा उन्हें दरकार नहीं है। वह खुद पैसे से जुड़ा होने पर उनका मन गर्व से फूला रहता है। पैसा है, इच्छित वस्तुएं हमारे घर में है, कोई अन्य फिजूल खर्ची हमें करना नहीं है, बस हमारा मन संतुष्ट है, ऐसा समझते हैं कुछ लोग। तो मैंने कहा उनसे, मित्र से, जो बहुत सारे बंडल लेकर के आए, कि ये इतना सामान क्यों ले आए आप? मैंने उनसे पूछा। तो उन्होंने क्या किया, हमारे मित्र ने तुरंत बैग निकाला, मनी बैग, और हमारे सामने फैला दिया और कहा, यह देखिए, सब उड़ गया, जितने रुपए पैसे इस मनी बैग में भरे हुए थे सब उड़ गया। अब तो जो है इतना भी बचा हो, कोई रेल टिकट के लिए ही पैसा बचा हो, लगता है कि वो भी नहीं बचा होगा। तब उनकी ये बात सुन करके, उनका पर्स देख करके, उनका मनी बैग देख करके मैंने ये तय माना कि अगर इनके पास और पैसा होता तो और सामान आ जाता। वह सामान जरूरत की तरफ देख करके नहीं आया कि हमें इस चीज की जरूरत है, बस वो सामान हमें लेना है, तो जरूरत देख करके ये सामान नहीं लाए हैं, अपनी परचेंजिंग पावर के अनुपात में आया कि हम इतनी खरीदारी कर सकते हैं। हमारे मोहल्ले वाले, हमारे पड़ोस वाले, वो लोग इतनी खरीदारी नहीं कर सकते जितना हम खरीद सकते हैं, तो परचेंजिंग पावर के अनुपात में आया है ये सामान इनका। लेकिन ठहरिए, इस सिलसिले में कि खरीदारी इंसान क्यों करते हैं, अच्छा, बाजार के आकर्षण में इंसान कुछ फंस जाते हैं। इस सिलसिले में एक और भी महत्व का तत्व है, मेन तत्व, अब ध्यान से सुनना है आपको, जिसे कभी भूलना नहीं चाहिए। उसका भी इस कर्तव्य में, यानी खरीदारी करवाने में बहुत कुछ हाथ है। वह महत्व है बाजार का। अब कैसा महत्व है बाजार का? मैंने कहा अपने मित्र से, यह कुछ इतना नाहक ले आए, बेकार में आप इतना सामान ले आए हो? तो मित्र बोले, अरे भाई साहब, कुछ ना पूछो, बाजार है कि वो शैतान का जाल, जैसे शैतान ने कोई जाल बिछा दिया हो और उस जाल में हम फंस गए हो। ऐसा सजा सजा करके माल रखते हैं दुकानदार बाजार में कि कोई बेहया पागल इंसान ही हो जो उसके आकर्षण में ना फंस पाए। तो जब मैंने अपने मित्र की बात सुनी तो मैंने मन ही मन में कहा, उनसे तो कुछ नहीं कहा, अपने मन में ही कहा, ठीक है, लगता है कि बाजार आमंत्रण देता है, आमंत्रण करता है इंसानों को। बाजार क्या आमंत्रण करता है कि आओ, मुझे लूटो और खुद लुट जाओ। हमने तो कभी नहीं सुना कि ऐसा बाजार ने किसी को आमंत्रण दिया हो कि खुद आओ, मुझे लूटो और खुद लुट जाओ, सब भूल जाओ, मुझे देखो, मेरा रूप किसके लिए है, मैं तुम्हारे लिए हूं। क्या ऐसा बाजार कहता है? नहीं कुछ चाहते हो तो भी देखने में क्या हर्ज है, अजी आओ भी। अच्छा, इस आमंत्रण में यह खूबी है कि आग्रह नहीं है, आग्रह तिरस्कार जगाता है। तो अगर कभी हम बड़े बाजारों की तरफ चले जाएं, खूब बड़े बड़े बाजार जो बड़े बड़े शहरों में हैं, ऊंचे बाजारों का आमंत्रण मूक होता है। अरे बड़े बड़े बाजारों में तो इतना सजा धजा करके सामग्री रखते हैं कि अगर हम चले जाएं बाजार तो अनायास ही हमारी आंखें उन चीजों को देखने के लिए लालायित हो जाती हैं और हमारा मन विचलित हो जाता है कि ये सामग्री जो सजी धजी रखी है दुकानों पर,
ये हमारे घर की शोभा बढ़ानी चाहिए इन सामग्रियों से। तो बड़े बड़े बाजारों का जो आमंत्रण होता है वो मूक होता है, बुलाता नहीं है, लेकिन अनायास लोग फंस जाते हैं और उससे चाह जगती है। अगर बाजार चले गए तो चाह जगेगी, इच्छाएं जगेंगी कि इन सामग्री को हमें अपने घर में ले ही जाना है। चाह मतलब अगर इंसान के हृदय में चाह जगती है, चाह का मतलब है अभाव, कमी। इच्छाएं तभी होती हैं जब हमारे पास कोई कमी हो, तब तो वो चीज प्राप्त करने की इच्छा होगी। इससे इंसान की कमी पता चलती है कि इसके अंदर बहुत अभी खालीपन है, इसका मन भरा नहीं है। तो चाह का मतलब क्या होता है? अभाव। चौक बाजार में खड़े होकर, अगर हम चौक बाजार में, बाजार के किसी चौराहे पर खड़े हो जाएं और आदमी को लगने लगता है कि उसके पास अभी काफी नहीं है, बहुत कुछ कमी है अभी, देखो तो बाजार में कितना अतुलित भंडार भरा हुआ है और मेरे घर में कितना सीमित है, हमें और चाहिए और चाहिए, मेरे घर में अभी बहुत सारी सामग्रियां चाहिए, यहां पर कितना परिमित है, यहां कितना अतुलित है और मेरे यहां कितना सीमित है। तो ये तुलना करता है इंसान और खरीदारी करना शुरू करता है। कोई अपने को ना जाने तो बाजार का यह चौक उसे कामना से विकल बना छोड़े। अगर इंसान अपने ऊपर ना छोड़े कि भाई हमारी हैसियत नहीं है यह चीज खरीदने की, इतना हमारे पास पैसा नहीं है, तो क्या करे? इंसान तो खरीदारी करते ही रहे, अगर ये ना समझे कि हमारी अभी शक्ति नहीं है। यानी कि उसके आकर्षण में फंस जाता है अनायास इंसान, कामना से विकल बना करके छोड़ता है वो बाजार। विकल क्या? इंसान को पागल तक बना देता है बाजार। असंतोष होता है उसको, संतुष्टि नहीं होती है कि जितनी चीज हम उतने संतुष्ट रहे, असंतोष दिखाई देता है उसके मन में, तृष्णा दिखाई देती है, इच्छाएं और चीजें प्राप्त करने की प्रबल लालसा उसके मन में जागृत होती है। और ईर्ष्या भी जगती है कि देखो ये चीज हमारे मोहल्ले वाले के घर में है, हमारे पड़ोसी के घर में है और ये चीज हमारे घर में नहीं है। ईर्ष्या का भाव भी इंसान के अंदर पैदा करा सकता है ये बाजार। तो इन सब चीजों से घायल कर मनुष्य को सदा के लिए बेकार बना डालता है। चलिए, एक मित्र की बात अभी हमने बताई आपको कि इच्छाएं इंसान की प्रबल होती हैं, ना होते हुए भी कितनी चीजें वो बंडल उठा करके ले आए। किसी ने लिखा है कि एक हुआ तो 10 होते, 10 हुए तो 100 की इच्छा, 100 पाकर यह सोच हुआ कि अब सहस्त्र हो तो अच्छा। इसी तरह बढ़ते बढ़ते राजा के पद पर पहुंचा है, फिर भी संतोष नहीं होता। ऐसी ये डाइन तृष्णा है। तो इंसान है, इंसान की तृष्णाएं होती हैं, लेकिन हमें अपने मन में, अपने हृदय पर काबू होना चाहिए और अपनी इच्छित वस्तु लेने के लिए ही बाजार जाना चाहिए। चलिए, हमने एक मित्र की बात बताई कि छोटी सी चीज लेने के लिए गए थे और बहुत सारे बंडल ले आए। चलो, उनके विपरीत एक दूसरे मित्र की बात हम कहते हैं आपसे। दूसरे मित्र की, एक मित्र की और बात हम कह रहे हैं। वो हमारे जो दूसरे मित्र थे वो दोपहर के कुछ पहले, यानी कि 10-11 बजे के समय, सुबह के समय बाजार गए और पूरे बाजार में घूमते रहे। कब लौटे? शाम के समय, शाम के वक्त वापिस लौटे। और जब मैंने देखा उनको तो खाली हाथ। मैंने पूछा, कहाँ रहे भाई आप? बोले, बाजार देखते रहे हम तो मैंने पूछा, क्या बाजार में क्या देखते रहे? क्यों भाई, मैं तो बाजार देखता रहा। तब मैंने कहा, लाए तो आप कुछ भी नहीं हो। कैसे बाजार देखते रहे हो? कुछ भी नहीं लाए। बोले, हाँ, मैंने बाजार देखा, मुझे ये समझ में नहीं आता था कि मैं ना लूं अगर तो कौन सी चीज ना लूं। मैं सब चीजें लेना चाहता था। इतनी बढ़िया बढ़िया सी सजा धजा करके दुकानदार चीजें रखे हुए थे कि सब चीज लेने की इच्छा मेरी हो रही थी। सभी कुछ तो लेने को मेरा जी हो रहा था। और कुछ लेने का मतलब, अगर मैं थोड़ी सी कुछ सामग्री ले लेता, इसका मतलब ये होता कि मैं बहुत सारी चीजें छोड़ के आ जाता। पर मैं कुछ भी नहीं छोड़ना चाहता था, इसलिए मैं कुछ नहीं ले सका। मैंने कहा, खूब भाई, आपने अच्छी बात बताई, पर मित्र की बात भी ठीक है। अगर हमें ठीक पता नहीं है कि हमें कौन सी चीज खरीदना है, सही जानकारी नहीं है कि किस चीज की हमें आवश्यकता है, तो क्या चाहते हो और सब और तुम्हारी चाह घेर लेगी, सब और की चाह। जब इच्छित मन नहीं है, हमें कोई पता नहीं कि कौन सी चीज लेना है, तो सब तरफ की चाह तुम्हारे मन में जाएगी कि ये चीज भी होनी चाहिए, ये चीज भी होनी चाहिए, ये भी सामग्री हमारे घर होनी चाहिए। अगर ऐसी स्थिति आ गई तो इसका रिजल्ट क्या निकलता है? इसका परिणाम निकलेगा त्रास, यानी कि कष्ट इंसान को प्राप्त होगा, गति नहीं होगी, और ना कोई सच्चा उसने समझो कर्म किया, सच्चा कर्म भी नहीं कर पाया वो बाजार पहुंच करके, यानी कि सही इच्छित वस्तु नहीं खरीद पाया, फिजूल खर्ची कराया। अच्छा, दूसरी बात, एक चीज और समझिए कि बाजार एक जादू है। बाजार में एक प्रकार का जादूपन है, जादू का काम करता है बाजार। वह जादू
आंख की राह काम करता है। आंख की राह, आंख के सहारे घुस करके जादू फैला देता है। कैसे? वह रूप का जादू है। जैसे चुंबक कोई होती है, वो लोहे को अपनी ओर खींचती है, आकर्षित कर लेती है, लोहे पर उसका जादू खूब चलता है चुंबक का। वैसे ही इस जादू की भी मर्यादा है, बाजार के जादू की। क्या? अगर जेब भरी हो, हमारी जेब भरी है, खूब पैसे हैं और मन बिल्कुल खाली है, तो ऐसी हालत में अगर हम बाजार चले जाएं तो बाजार का असर, बाजार का जादू खूब चलता है, असर खूब होता है। यानी कि मन हमारा बिल्कुल खाली है, बहुत सारी चीजें लेना चाहता है और जेब हमारी भरी है, तो लगेगा कि हम ले लें, पैसे तो है ही हमारे पास, ये चीज ले लें, वो चीज ले लें, सब चीजें हमारे घर में होनी चाहिए। तो ऐसे में बाजार का जादू बहुत चलता है, खूब असर डालता है। लेकिन जेब खाली हो पर मन भरा ना हो, अच्छा जेब भी खाली है हमारी और मन भी भरा नहीं है, मन भी खाली है, तो भी जादू का असर कुछ ना कुछ चल जाता है बाजार के जादू का। तब भी उसकी इच्छा होगी कि पैसे नहीं है तो क्या हुआ, हम कुछ ना कुछ चीजें खरीदें, तो यहां वहां से अपने कुछ पैसे मंगा करके, उधार लेके, कर्ज लेकर के भी वो खरीद सकता है। तो ऐसी स्थिति में मन खाली हो, जेब भी खाली है, तो भी जादू का असर काम कर सकता है। मन खाली है तो बाजार की अनेक चीजों की निमंत्रण उस तक पहुंच जाएगा। कहीं हुई वक्त, उसी वक्त जेब भरी, तब तो फिर वह मन किसकी मानने वाला है? मन खाली होकर जेब भरी है तो मन फिर मान नहीं सकता, लगता है कि सभी वस्तुएं हम खरीद लें, सब वस्तुएं वो खरीद करके ला सकता है घर में। यानी बहुत सारी चीजें फिजूल की, उपयोग की नहीं है, फिर भी घर में वो ला सकता है अगर मन खाली हो और हमारी जेब भरी है। मालूम होता है ऐसी स्थिति में अगर बाजार जाए, हम मन खाली हो, जेब भरी है, क्या लगता है वहां पहुंच करके कि ये भी सामग्री मैं ले लूं, वह भी सामग्री ले लूं। अरे सभी सामान जरूरी है, हमारे घर में होने चाहिए। ये जो बाजार में है ये हमारे घर में भी होनी चाहिए, ये हमारे शरीर को, हमारे घर में आराम पहुंचाएंगे, आराम को बढ़ाने वाले मालूम होते हैं। पर सब यह जादू, सब जादू ही का असर है। ये सब कुछ, ऐसी स्थिति बनना बाजार में पहुंच करके, ये बाजार के जादू का ही असर है। जादू की सवारी उतरी और जब घर में सामग्री आ गई, बाजार में तो जादू चढ़ गया। जब जादू की सवारी उतरती है तो फिर क्या लगता है इंसान को? फिर वही वस्तुएं, वही जो उपयोग की वस्तुएं हम समझते थे, वही फिर खलल डालती हैं। जो जिनको हम समझते थे कि हमें आराम में मदद करती हैं, वही वस्तुएं फिर खलल डालती हैं और फिर मन में पश्चाताप होता है कि हम ये फिजूल खर्ची कर रहे हैं, इस चीज की आवश्यकता नहीं थी, फिर भी हम घर में ले आए। थोड़ी देर को हमें ऐसी चीजें खरीदने में, बड़ी बड़ी चीजें खरीदने में हमारे स्वाभिमान को सेंध जरूर मिल जाता है। इससे अभिमान की गिल्टी की और खुराक ही मिलती है। यानी कि स्वाभिमान तो हो जाता है कि देखो हम पड़ोसी के घर में नहीं है, उसके पास ये चीज नहीं है और ये चीज हमारे घर में आ गई, तो इंसान के अंदर अभिमान, घमंड भी पैदा हो जाता है। तो ये बुराइयां भी इंसान के अंदर पैदा करवाता है वो बाजार का जादू। जकड़ रेशमी डोरी की हो तो रेशम के स्पर्श के मुलायम के कारण क्या वह कम जकड़ होगी? अच्छा, पर उस जादू की जकड़ से बचने का एक सीधा सा उपाय जैनेन्द्र कुमार जी बताते हैं कि बाजार का जादू हमारे ऊपर न पड़ पाए, वो अपना जादू हमारे ऊपर न डाल पाए, इसका एक उपाय हम बता रहे हैं, उसको ध्यान से सुनिए। क्या कह रहे हैं जैनेन्द्र कुमार जी? वह यह है कि जब अगर कभी हम बाजार जाएं, जब भी हम बाजार जाएं तो खाली मन ना हो, हमारा मन भरा हो, अंदर से ही, घर से ही हमारा मन भरा हो। बस हमें लगे कि हमें ये चीज ही लेकर के बाजार से आना है, अपनी इच्छित वस्तु, जो चीज की हमें आवश्यकता है, बस वो चीज लेकर के ही हम आएंगे और सब चीजों से हमारा मन भरा है, किसी चीज की हमें कमी नहीं है। तो मन जब खाली हो उस समय बाजार हमें नहीं जाना चाहिए खाली मन लेकर के। क्यों? कहते हैं कि लू में जाना हो तो पानी पीकर जाना चाहिए। अगर हमें लू में बाहर निकलना है, जैसे गर्मी में गर्म हवाएं चलती हैं, तो लू से बचने के लिए पुराने समय में माता पिता बताया करते थे कि पानी पी करके घर से जाओ, पेट भरा हो तो लू कम लगती है, लू लगती नहीं है। तो ऐसे जैनेन्द्र कुमार जी बता रहे हैं, कहते हैं कि लू में जाना हो तो पानी पी करके हमें जाना चाहिए। पानी भीतर हो तो लू का लूपन व्यर्थ हो जाता है, लू नहीं लगती, फिर लूपन व्यर्थ, बाहर ही से बाहर वो लू निकल जाती है, चली जाती है। इसलिए जैनेन्द्र कुमार जी क्या कहते हैं कि मन लक्ष्य में भरा हो, लक्ष्य में भरा हो कि बस हमें वो चीज ही लेना है, वही चीज हमारे घर के लिए उपयोगी है, उसी चीज की बस हमें आवश्यकता है। हमारा बस लक्ष्य में मन हो, मन हमारा सिर्फ सीधा लक्ष्य में हो, लक्ष्य में भरा हो तो बाजार भी फैला का फैला ही रह जाता है, सजा रहेगा बाजार, उसका आकर्षण, सजा धजा चकाचौंध उसकी बाजार की बनी रहेगी। लेकिन हमारा मन भरा है तो हम अपनी आवश्यकता के अनुसार ही चीज को लाएंगे, वो फैला का फैला ही रह जाएगा बाजार। तब वह
घाव बिल्कुल नहीं देगा, हमारे मन को तृप्ति देगा कि हम संतुष्ट हैं अपने मन से, हमारे पास सभी चीज है, सिर्फ इस चीज की कमी थी और वास्तव में इस चीज की आवश्यकता है तो हम वो चीज लेकर के आए, बल्कि कुछ आनंद ही देगा। ऐसा करने पर बाजार हमें आनंद ही देगा, वह बाजार तुमसे कृतार्थ होगा। अगर ऐसी स्थिति में हम बाजार गए और ऐसा कार्य हमने किया तो बाजार हमसे क्या होगा? कृतार्थ होगा, धन्य होगा। हमने बाजार को धन्य किया और बाजार ने हमको धन्य किया। वास्तव में इस चीज की हमें आवश्यकता है, वो बाजार से हमें प्राप्त हो गई तो बाजार ने हमको धन्य कर दिया, वो चीज हमें दी, यानी कि हमने हमें कृतार्थ कर दिया। क्योंकि तुम कुछ ना कुछ सच्चा लाभ उसे दोगे, सच्चा लाभ दोगे। सच्चा लाभ यही है बाजार का कि हमारी इच्छित वस्तु मिलती रहे, बस फिजूल खर्ची वाली चीजें नहीं, सभी प्रकार की सामग्रियां नहीं जो अनुपयोगी घर में हो, ऐसी चीजों की आवश्यकता नहीं है। तो कुछ ना कुछ सच्चा लाभ समझो हम तब देंगे हम बाजार को। बाजार की असली कृतार्थता है आवश्यकता के समय काम आना। बाजार की उपयोगिता हमारे लिए कब है? जब बहुत ही आवश्यकता हमें इस चीज की अब कहीं नहीं मिल रही तो हम बाजार चले जाएं, बाजार से हम वो चीज लाएं, तो समझो बाजार ने हमें कृतार्थ किया। तो जैनेन्द्र कुमार जी यही बता रहे हैं कि बाजार की असली कृतार्थता है आवश्यकता के समय काम आना। हमारे उपयोग के समय, हमारी आवश्यकता के समय, हमारी जरूरत कार्य के समय काम आ जाए तो समझो बाजार ने हमें कृतार्थ किया। यहां एक अंतर चिन्ह लेना बहुत जरूरी है। एक अंतर क्या? हमारा मन खाली नहीं रहना चाहिए। मन जो है हमारा वो तृप्त रहना चाहिए, भरा रहना चाहिए, मन खाली नहीं रहना चाहिए। इसका मतलब यह नहीं है कि वह सनातन भाव से अपूर्ण है, सनातन भाव से अपूर्ण है। यानी कि हमारा जैनेन्द्र कुमार जी क्या बताया कि हमारा मन खाली नहीं रहना चाहिए। इसका मतलब यह नहीं है कि वह मन हम अब जिस खाली नहीं है तो हम बंद कर दे मन, हमारा मन बंद हो जाए। जो बंद हो जाएगा वह तो शून्य हो जाएगा। शून्य हो गया समझो, बंद हो गया अगर मन, और शून्य होने का अधिकार इंसान के बस में नहीं है। शून्य ईश्वर का पर्यायवाची शब्द है, शून्य ईश्वर है, वह परमात्मा है जिसको किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। शून्य, उसका मन पूरा भरा हुआ है, तृप्त है, तो वो शून्य स्थिति में आ गया, किसी चीज की चाह नहीं है उसको। तो शून्य होने का अधिकार बस परमात्मा का है जो सनातन भाव से संपूर्ण है। सिर्फ ईश्वर ही संपूर्ण है, इंसान तो अपूर्ण है। सभी के अंदर कोई ना कोई कमियां है, कोई ना कोई चीज की लालसा है उसको, उसके मन में। शेष दुनिया के जितने भी इंसान प्राणी हैं सब अपूर्ण है। इससे हमारा मन जो है वो बंद नहीं रह सकता, मन बंद नहीं रह सकता। सब इच्छाओं का विरोध कर लोगे अगर तो वह झूठ है। हम सभी इच्छाओं का विरोध नहीं कर पाएंगे क्योंकि कुछ ना कुछ चीजें हमें लेना ही पड़ेंगी। और ऐसा ही नकारात्मकता अर्थ हो अगर तो वह तब झूठ है। तब जबरदस्ती हमने मन को किया कि हमें भाई नहीं लेना है और है आवश्यकता, तो ये भी चीज गलत है। वैसे तब की राय रेगिस्तान को जाती है। अगर हमने वास्तव में तब किया, अपना पक्का इरादा कर लिया, तो तब की राय तो रेगिस्तान को जाती होगी। मोक्ष की राह वह नहीं है, मोक्ष नहीं प्राप्त कर पाएंगे। ठाठ देकर मन को बंद कर रखना जड़ता है। जबरदस्ती में मन को बंद कर लेना ये तो मूर्खता है, जड़ता है। लोभ को यह जीतना नहीं है कि जहां लोभ होता है यानी मन में, वहां नकार हो। यह तो लोभ की ही जीत है। समझो लोभ जीत गया, लोभ जीत गया और आदमी की हार हो गई। अच्छा, दूसरी बात, आंख अपनी फोड़ डाली अगर तब लोभनीय के दर्शन से बचे तो क्या हुआ? आंख अपनी फोड़ डाली अगर तब लोभनीय चीज से बचे हम तो क्या फायदा? हमारी आंख फूट गई तब हमें उस चीज का लोभ नहीं हुआ। अरे हमारे मन में ये विचार हो कि हमें सिर्फ आवश्यकता की चीज ही लेना है, बस ऐसा पक्का इरादा कर ले तो ना आंख फोड़ने की जरूरत, ना मन को बंद करने की जरूरत, बस इच्छित वस्तु ही हमें चाहिए। तो जैनेन्द्र कुमार जी यही लिखते हैं कि आंख अपनी फोड़ डालो तब लोभनीय के दर्शन से बचे अगर हम तो क्या हुआ? ऐसे क्या लोभ मिट जाएगा? कौन कहता है कि आंख फूटने पर रूप दिखना बंद हो जाएगा? आंख अगर फूट गई हमारी तो भी मन से रूप रंग दिखाई देता है समाज का। क्या आंख बंद करके ही हम लोग सपने नहीं देखते? सपना देखते हैं। तो आंख फोड़ने से, आंख बंद करने से कोई फायदा नहीं। और वो आंख बंद करके नींद में जो स्वप्न आते हैं वो भी हमारा चैन भंग कर देते हैं, वो भी चैन भंग करते हैं। इससे मन को बंद कर डालने की कोशिश तो अच्छी नहीं है। मन बंद नहीं होना है, लेकिन सिर्फ अपने मन को हमें काबू करना है। वह अकारथ है। यह तो अगर जबरदस्ती हमने किया कि जबरदस्ती हम मन को बंद करें, अपनी आंख फोड़ें, जबरदस्ती हम ऐसा कार्य करें, तो वो तो हठ वाला योग है, हठ वाला योग। वो शायद हठ ही हठ है, योग नहीं है। इसमें मन कृश भले हो जाए, यानी कमजोर, पतला, दुबला भले ही हो जाए, और पीला और अशक्त
जैसे विद्वानों का ज्ञान ऐसा भी हो जाए, वह मुक्त ऐसे नहीं होता। इससे वह व्यापक की जगह संकीर्ण हो जाएगा और विराट की जगह क्षुद्र हो जाएगा। इसलिए उसका रोम रोम मूंद कर बंद तो मन को करना नहीं चाहिए। वह मन पूर्ण कब है? मन हमारा अपने आप में पूर्ण कभी नहीं है। हम हैं, पूर्णता होती तो परमात्मा के अभिन्न हम महाशून्य ही होते। अगर हम अपने आप में पूर्ण होते तो हम तो ईश्वर की श्रेणी में आ जाते, उस महाशून्य से ही मिल जाते। हम अपूर्ण हैं, अधूरे हैं, बहुत सारी कमियां हैं, बहुत सारी चीजों की आवश्यकता है, इसी से हम हैं। सच्चा ज्ञान सदा इसी अपूर्णता के बोध को हम में गहरा करता है। सच्चा कर्म सदा इस अपूर्णता की स्वीकृति के साथ होता है। अतः उपाय कोई वही हो सकता है जो बलात् मन को रोकने को कहे, जो मन को भी इसलिए सुने क्योंकि वह अप्रयोजनीय रूप से हमें नहीं प्राप्त हुआ है। हाँ, मनमानेपन की छूट मन को ना हो, मनमानेपन कि अपने मन का काम करें हम, ऐसी छूट हमारे मन को नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वह अखिल का अंग है, इस संपूर्ण संसार का, सृष्टि का अंग है, खुद कुल नहीं है वो। तो हमें अपने मन को बिल्कुल बंद नहीं करना है, सिर्फ मन को काबू में रखना है। अभी ये बात जैनेन्द्र कुमार जी ने इस निबंध में बताई। आगे क्या होगा वो अगली वीडियो में हम बताएंगे और सुनाएंगे आपको। धन्यवाद।